नमस्कार, उत्तराखंड लाइव को स्वागत करती हूँ मैं कादम्बरी। पहला हेडलाइंस। सीएम धामी ने विभिन्न विभाग में चयनित 266 प्रार्थी को सौंपे नियुक्ति पत्र। सीएम ने कहा, प्रदेश में पारदर्शी तरीकों से कराई जा रही प्रतियोगी परीक्षाएं। सीएम धामी से मिले बीजेपी विधायक अरविंद पांडे। कहा, बीजेपी पार्टी एक परिवार, कुछ लोग गलत नैरेटिव फैलाकर कर रहे हैं दुष्प्रचार। अब तक 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किया बाबा केदार के दर्शन। क्षेत्रीय विधायक ने कहा, धामों में और बेहतर की जा रही है व्यवस्था। राहुल गांधी के द्वार को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने गठित की विशेष समन्वय समिति। नवीन जोशी को बनाया गया राहुल के द्वार को प्रभारी। चारों को पहुंचेंगे राहुल गांधी। अभी संपूर्ण खबर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और गदरपुर विधायकों के बीच में बातचीत की गई है और इस मामले को लेकर आगे भी बढ़ रही है। अरविंद सिंह धामी और गदरपुर विधायक अरविंद पांडे की हालिया मुलाकात के बाद प्रदेश की सियासत में चर्चाओं के द्वार शुरू हो गया है। बात बीते दिनों भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ अरविंद पांडे ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रही है। मुलाकात के बाद अरविंद पांडे ने कहा कि भाजपा एक परिवार है और संगठन को मजबूत बनाने के लिए सभी को एकजुट होकर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि किसी तरह की शिकवे नहीं होगा। हालांकि कुछ अधिकारी गलत फहमियां फैलाने की प्रयास कर रही है। पांडे ने स्पष्ट किया है कि पार्टी की जीत और संगठन की मजबूती हो सभी प्राथमिकता दी जा रही है। लंबे समय से कुछ चीजें ऐसी निकल कर आ रही थी कि एक तकरार जैसी बात होती थी। कल सीएम साहब के साथ आपकी फोटो सार्वजनिक हुई है, हंसी मजाक भी हो रहा है फोटो में, तो क्या माने जो तमाम दिक्कतें या जो भी शिकायतें थी वो दूर हुई है? राजनीति में देखिए, पक्ष विपक्ष चलता रहता है, कोई खास बात नहीं है। लेकिन कुछ विपक्ष के लोग जो किसी दल के नहीं होते हैं, ना वो बीजेपी के हैं ना कांग्रेस के हैं, लेकिन व्यक्तिगत राजनीतिक प्रतिद्वंदिता रखने वाले लोग जिस व्यक्ति से द्वेष रहता है उसके खिलाफ कुछ न कुछ षड्यंत्र करते हैं लोग। तो उस प्रकार की चीजें भी हमारे सामने आई। कुछ ऐसे लोग जो राजनीति में एक्टिव होते हैं, तो उन लोगों ने हमारे क्षेत्र में हमको अटैक करने की कोशिश की। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप में कार्यालय स्थिति मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विभागों में चयनित 266 प्रार्थी को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। उनमें वन विभाग, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, प्रावधिक शिक्षा विभाग तथा नगर एवं ग्राम नियोजित विभाग के प्रार्थी शामिल रहे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि नियुक्ति पत्र केवल नौकरी नहीं बल्कि जनसेवा के नए दायित्व की शुरुआत है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने भर्ती प्रक्रिया की पूरी तरह पारदर्शी और निरपेक्ष बनाए हैं तथा पिछले 4.5 वर्ष में लगभग 33,000 युवाओं के सरकारी सेवाओं से जुड़ा गया है। मुख्यमंत्री ने नव चयनित प्रार्थी से ईमानदारी, संवेदनशीलता और कर्तव्य निष्ठा के साथ जनता की सेवा करने की आह्वान भी किया है। हरिद्वार के सप्तऋषि क्षेत्र में राजस्थान के नागौर जिला के श्रद्धालुओं से भारी एक बस डंपर के टकराने के बाद अनियंत्रित होकर पलट गई है। हादसे में एक महिला श्रद्धालु की मौत हो गई है, जबकि 26 यात्री घायल हो चुके। बताया जा रहा है कि पूर्णिमा स्नान के बाद सभी श्रद्धालु हरिद्वार के राजस्थान लौट रहे थे। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई है और पुलिस प्रशासन और राहत बचाव दल तत्काल मौके पर पहुंचकर घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया है। प्रशासन ने अनुसार सभी घायलों को उपचार जारी है और दुर्घटना के कारण की जांच की जा रही है।
देखिए, आज जिला आपदा परिचालन केंद्र से जैसी सूचना प्राप्त हुई कि सप्तऋषि बॉर्डर के पास जो है एक तीर्थ यात्रियों से संबंधित बस पलट गई थी, तो उसमें स्पॉट इंस्पेक्शन किया गया और जो घायल तीर्थ यात्री थे उनको सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हरिद्वार में लाया गया और 26 जो तीर्थ यात्री थे उनको यहाँ हॉस्पिटल में लाया गया, जिसमें से एक महिला जो है वो तीर्थ यात्री वो ब्रॉड डेड थी और अन्य का जो है वो शेष का उपचार यहाँ पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद पर 12 वर्ष पूरे होने के अवसर में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश भर में विशेष जन संपर्क और जन जागरूकता अभियान चलाएगी। भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहारी ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश के मान सम्मान, स्वाभिमान और विकास को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा है कि पार्टी कार्यकर्ता केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धि को जन जन तक पहुँचाने का कार्य करेंगे। यह अभियान 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस से शुरू होकर 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तक चलेगा। इस दौरान सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि और पार्टी पदाधिकारी विभिन्न कार्यक्रम में भाग लेकर लाभार्थी से संवाद करेंगे और केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचाएंगे। अभिमान को, देश के सम्मान को, देश में एक इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने में आदि नरेंद्र मोदी जी ने इन 12 वर्षों में प्रयत्न किया है और हम समझते हैं सरकार ने कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर विकास की किरण को नहीं पहुंचाया है, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो विकास से वंचित है। आज हम कह सकते हैं कि समुचित विकास की अवधारणा को नरेंद्र मोदी जी ने परिलक्षित किया है और इसके माध्यम से हमने अनेक प्रकार के कार्यक्रम हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। यहाँ पर हमारा जहाँ पर प्रेस के माध्यम से हम लोग अपनी सरकार की उपलब्धि को बताएंगे। वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नीति घाटी में आयोजित नीति एक्सट्रीमी अल्ट्रा रन कार्यक्रम से वर्चुअल रूप से जुड़ते हुए सीमांत क्षेत्र के पर्यटन विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि नीति मलारी, कोसा, फरकिया, बांफा, गुरगुटी, कैलाशपुर और गहर गांव में सामुदायिक होमस्टे और ग्रामीण पर्यटन का बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही पर्यटकों की सुविधा के लिए साइनेज और व्यू पॉइंट विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने रिमखिम और बाहाहोती क्षेत्र में सीमा दर्शन केंद्र तथा गमशाली के टूफ पर मैदान में आधारभूत सुविधाओं के विकास भी की जाएगी। घोषणा है कि उन्होंने कहा है कि इन योजनाओं से सीमांत क्षेत्र में पर्यटन, रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को नई मजबूती मिलेगी। भाजपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नीति नवीन के 3 दिवसीय उत्तराखंड द्वार को लेकर जहां भाजपा इस संगठन को मजबूत देने वाला द्वार बता रही है, वही कांग्रेस ने इसे लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने पार्टी की अंदरूनी कलह और बड़े काफिलों को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। इन्हें सभी मुद्दे और राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वार के राजनीतिक संदेश को लेकर भाजपा के मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान से खास बातचीत की हमारी उत्तराखंड ब्यूरो चीफ ज्ञानेंद्र तिवारी ने। के दौरे में उन्होंने जिस प्रकार से संगठनात्मक रूप से विभिन्न प्रकार की बैठकें ली, उसमें चाहे हमारे बूथ की समिति की बैठक हो या वरिष्ठतम नेताओं के साथ पूर्ण रूप की बैठक हो या माननीय मंत्रीगणों के साथ हो, विधायक, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक हो, संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक हो, हर प्रकार की बैठक उन्होंने ली और कार्यकर्ताओं में उन्होंने जो 2027 के चुनाव को लेकर के जोश भरने का काम किया। उनके आगमन से कार्यकर्ताओं में अपार उत्साह और ऊर्जा का संचार हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को गड्डी कैंट स्थित स्वर्गीय हरबंश कपूर मेमोरियल कम्युनिटी हॉल में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत सरकार के पूर्व मंत्री मेजर जनरल BC खंडूरी का श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि खंडूरी जी एक अनुशासित सैनिक, दूरदर्शी प्रशासक और आदर्श जनप्रतिनिधि थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र और समाज की सेवा को समर्पित किया है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के 4 और 5 जून को प्रस्तावित उत्तराखंड द्वार को लेकर पार्टी संगठन ने तैयारियां तेज कर दी है। द्वार की सफल बनाने के लिए प्रदेश कांग्रेस ने एक विशेष समन्वय समिति का गठन किया है। प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी के द्वार की प्रभारी नियुक्त किया गया है, जो कार्यक्रम और व्यवस्थाओं की निगरानी करेंगे। कांग्रेस का मानना है कि राहुल गांधी का यह द्वार संगठन को मजबूत देने के साथ साथ कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार करेगी। पार्टी नेतृत्व में सभी जिला में तैयारियां तेज करने के निर्देश दिए हैं और जल्द ही कार्यक्रमों की विस्तृत रूपरेखा जारी की जाएगी। के कार्यक्रम के लिए यहाँ पे कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। राज्य के अंदर जितने भी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। अगर किसी को कोई समस्या होती है तो हमारे कंट्रोल रूम के जो हमारे सभी सदस्य हैं, उनके नंबर उसमें अंकित हैं, वो उनसे फोन कर सकते हैं और हमारे लगातार संपर्क कर सकते हैं। हमारे साथी भी लगातार उनसे संपर्क बनाए रखे हुए हैं। राहुल गांधी जी की रैली को सफल बनाने के लिए हमारा कंट्रोल रूम 24 घंटा काम करेगा। हमारे जो सदस्य हैं 24 घंटा दूरभाष पर उपलब्ध रहेंगे। कभी भी किसी प्रकार की कोई घटना होती है तो हमारे नंबर पे वो बात कर सकते हैं। आज हमने कंट्रोल रूम का विधिवत रूप से हम लोगों ने शुभारंभ कर दिया है। जनपद पौड़ी में शराब पीकर वाहन चलाने वाले के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। एडिशनल एसपी मनीष कुमार ठाकुर ने बताया कि कोटवारी सहित जिला के सभी थाना क्षेत्र में ड्रंक एंड ड्राइव के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नशे में वाहनों को चलाकर लोगों की जान जख्मी में डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाना है और यातायात व्यवस्था को सुरक्षित बनाना है। उन्होंने बताया कि पूरे जनपद में इसी अभियान का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है कि पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। पुलिस समय समय पे चेकिंग करती है और खास तौर पे जो नशा करके गाड़ियां चला रहे हैं इन पे तो एक विशेषकर अभियान चल रहा है और रोज ही कई ऐसे जो वाहन चालक हैं उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा रही है और आगे भी की जाएगी। उत्तराखंड भाजपा के संगठन महामंत्री अजय कुमार को पार्टी नेतृत्व ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए राजस्थान भाजपा का प्रदेश महामंत्री संगठन नियुक्त किया है। भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा जारी आदेश को अनुसार यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। अजय कुमार पिछले 6 वर्षों से उत्तराखंड में संगठनात्मक जिम्मेदारी निभा रहे थे। उनकी नियुक्ति पत्र राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने खुशी जताते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में भाजपा ने उत्तराखंड में विधानसभा, लोकसभा, पंचायत और सहकारिता चुनावों से उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि अजय कुमार की संगठनात्मक क्षमता और कार्यशैली को देखते हुए पार्टी ने उन्हें राजस्थान जैसे बड़े राज्य की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। अजय कुमार जी पिछले 6 वर्षों से हमारे प्रदेश के महामंत्री संगठन थे। उनकी सूझबूझ, उनके कुशल नेतृत्व में हमने विधानसभा के, लोकसभा के, नगर निगमों के, नगर पालिकाओं के, नगर पंचायतों के, यहाँ तक कि ब्लॉक, ग्राम प्रधान और जिला पंचायत, कोऑपरेटिव सभी चुनावों में अपार सफलता प्राप्त की है। आयुष मंत्री मदन कौशिक ने विधानसभा स्थिति सभागार कक्ष में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। बैठक में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय हरवाल से जुड़े पूर्व निर्णय की कार्यकारिता की समीक्षा की गई है। साथ ही आयुष मंत्रालय भारत सरकार के साथ प्रस्तावित बैठक की तैयारियों पर भी चर्चा हुई है। मंत्री ने ऋषिकुल और गुरुकुल आयुर्वेदिक कॉलेज में दवाइयों का वितरण सुचारू रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों के जल्द भरने की व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के लिए अधिकारियों के आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। विश्वविद्यालय और हमारे जो तीनों कैंपस हैं उनके डायरेक्टर, हमारे आयुर्वेद के डायरेक्टर, सचिव, एक विस्तृत बैठक हुई है। उस बैठक में हमने जो हमारे विद्यालयों के कैंपस की स्थिति है उस पर विस्तार से चर्चा करते हुए क्या हो सकता है। जो दवाई की कमी कैंपसों में चल रही थी, फिलहाल तत्कालीन व्यवस्था के लिए 3-3 लाख रुपए उन तीनों कैंपसों को देने के लिए कहा, जिससे दवाई की व्यवस्था हो।
देहरादून में अमर शहीद कैप्टन दल बहादुर थापे के श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी प्रतिमा का भव्य अनावरण किया गया है। सराबग रोड स्थित पार्क में आयोजित कार्यक्रम में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी और हंस फाउंडेशन के संस्थापक भोले जी महाराजा ने प्रतिमा का अनावरण किया है। इस अवसर पर पूर्व सैनिक और वीर नारी को भी सम्मानित किया गया है। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि कैप्टन दल बहादुर थापा के बलिदान राष्ट्र के लिए प्रेरणा स्रोत रहे और उनकी स्मृति में स्थापित यह प्रतिमा युवाओं को देशभक्ति एवं राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करेगी। उन्होंने बताया कि कैप्टन थापा ने नाम पर देहरादून में एक भव्य स्मृति द्वार को निर्माण कराया जाएगा, जिसके लिए 30 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृति की जा चुकी है। आपका कैप्टन दल बहादुर थापा जी जो महान सेनानी थे, आज़ाद हिंद फौज के, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, वह हम सब देशवासियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। और आज मुझे हर्ष हो रहा है कि नेपाली भाषा समिति द्वारा उनकी मूर्ति यहाँ पर लगाई गई है। ये मात्र मूर्ति नहीं है, ये तो आने वाली पीढ़ियों को संदेश देगी। उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन के और अधिक प्रभावी बनाने के लिए शेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसे तकनीक में माध्यम से मौसम खराब होने, भारी बारिश, तेज आंधी तूफान या अन्य संभावित आपदाओं की चेतावनी सीधे लोगों के मोबाइल फोन तक पहुंच रही है। आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि भारत सरकार द्वारा विकसित इस प्रणाली में प्रभावित क्षेत्र को चिन्हित करके वहां मौजूद सभी मोबाइल फोन पर एक साथ अलर्ट भेजा जाता है। उन्होंने कहा कि हाल ही में प्रदेश में जारी किए गए मौसम संबंधी अलर्ट भी इसी तकनीक के माध्यम से लोग तक सफलतापूर्वक पहुंचा जाएगा, जिसमें समय रहते सतर्क रहने में मदद मिलेगी। विभाग का मानना है कि यह प्रणाली भविष्य में जन हानि और नुकसान को कम करने की बेहद कारगर साबित होगी। देखिए, सेल ब्रॉडकास्ट जो है भारत सरकार द्वारा डेवलप किया गया ऐप है और एक सिस्टम है, व्यवस्था है। इसके माध्यम से हम आपदा के बारे में कोई सूचना या अन्य कोई आवश्यक सूचना जो पब्लिक को जाननी चाहिए या जो पब्लिक के लिए बहुत आवश्यक है, जो कम समय में हम देना चाहते हैं, इसके लिए पहले हम जोग्राफिकल लोकेशन जहाँ पे ये सूचना दी जानी है या आपदा की संभावना या अतिवृष्टि की संभावना जहाँ पे होने की संभावना है, उसको हम मैप पे ड्रॉ करते हैं। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम में इस वर्ष श्रद्धालुओं की संख्या लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है। 22 अप्रैल का कपाट खुलने के बाद मात्र 40 दिनों में 10 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ विधायक आशा नोटियाली ने इस बाबा केदार के प्रति देश विदेश के श्रद्धालुओं की अटूट आस्था, विश्वास और समर्पण का प्रतीक बताया है। उन्होंने कहा है कि श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या से स्थानीय अर्थव्यवस्था, पर्यटन और धार्मिक गतिविधियों को भी नई गति मिल रही है। साथ ही यात्रा व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास की जा रही है। और अभी तक इन 40 दिनों में लगभग 10 लाख यात्री श्रद्धालुओं ने बाबा केदारनाथ जी के दर्शन कर लिए हैं। इसके लिए मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अपने प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा गोद लिए गए आदर्श ग्रामीण को स्थिति पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि मसरी विधानसभा क्षेत्र के क्यार गांव में विकास कार्य धरातल पर दिखाई नहीं दे रही है। पार्टी ने कहा है कि वर्ष 2019 में क्यारा घनलोटी मोटर मार्ग का शिलान्यास हुआ था, लेकिन सड़क आज तक नहीं बन पाई है। कांग्रेस ने आदर्श ग्राम योजनाओं के लिए आवंटित बजट और मूलभूत सुविधाओं की स्थिति को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। पार्टी का कहना है कि गांव गोद लेने की योजना केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। पूछो, आप अजय भट्ट जी से पूछो, आप माता जी से पूछो, महारानी जी से, आप इनके 5 सांसदों से जो एक मंत्री है केंद्र में अजय टम्टा जी, उनसे पूछिए। आप इनके सारे सांसदों से पूछिए कि भैया बताइए, त्रिवेंद्र सिंह जी आप मुख्यमंत्री भी रहे और इस समय सांसद भी हैं, आपने जो गांव गोद लिए थे उन गांवों का क्या हुआ, वहां कितना विकास हुआ, वहां पे क्या क्या आपने 5 वर्ष
पहले तीसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी को 5-5 सीटें जिता करके जनता ने भेजा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उत्तराखंड द्वार को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। एक और कांग्रेस इस द्वार को चुनावी संकट बता रही है, वही भाजपा भी इसे लेकर प्रतिक्रिया दे रही है। कैबिनेट मंत्री खजाना दास ने कहा है कि भाजपा देवभूमि में राहुल गांधी का स्वागत करती है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी जब भी उत्तराखंड आते हैं कुछ ना कुछ ऐसा बोलकर या करके जाते हैं जिससे भाजपा को राजनीतिक फायदा होती है। खजाना दास ने कहा कि राहुल गांधी का यह द्वार भी भाजपा की जीत को और मजबूत करने का काम करेगी। मुझे लगता है कि जब राहुल गांधी जी कहीं भी किसी भी प्रदेश में जाते हैं तो कुछ इस तरह की बातें वो कह जाते हैं कि जिससे जनता फिर उनका मोह भंग हो जाता है। तो मुझे लगता है कि जो रही खई कांग्रेस दिख रही है कहीं कहीं, वैसे तो आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कांग्रेस मुक्त भारत, और वो धीरे धीरे राहुल गांधी जी इसको कर ही रहे हैं। उनका सहयोग मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को। और उत्तराखंड देवभूमि में, और देवभूमि में कोई भी अतिथि आता है। देहरादून आरटीओ कार्यालय में ड्राइविंग लाइसेंस और चालन संबंधी सेवाओं को लेकर आरटीओ संदीप सैनी ने स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी सारथी सेवा और वाहनों संबंधित अधिकांश कार्य अब पूरी तरह डिजिटल माध्यम से संचालित की जाएगी। आवेदक घर बैठे ऑनलाइन फी जमा करने, दस्तावेज अपलोड करने और स्लॉट बुक करने से सुविधाओं का लाभ उठा सकता है। आरटीओ ने बताया कि पिछले दिनों ही सारथी और वाहनों पोर्टल में तकनीक समस्या के कारण देश भर में सेवाएं प्रभावित हुई थी, लेकिन अब सिस्टम पूरी तरह सुचारू हो गया है और सभी सेवाएं सामान्य रूप से संचालित की जाएगी। चलते नहीं है, आरटीओ में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, क्या उस चीज पर भी फोकस किया जाएगा ताकि जो है लोगों को ऑनलाइन समाधान मिल जाए? जब सब चीजें सब डिजिटली हो रही है, ऑनलाइन हो रही है, ऐसे में लाइसेंस को लेकर जो है भाग-दौड़ करनी पड़ती है। नहीं, अभी जितने भी हमारे सारथी मतलब लाइसेंस रिलेटेड काम है सारे ऑनलाइन होते हैं। ऑनलाइन इन द सेंस कि उसमें फीस ऑनलाइन सबमिट होती है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं उसमें, और आपका स्लॉट भी आपको ऑनलाइन लेना पड़ता है। बीच में क्योंकि सर्वर का इशू आता है, नेट का इशू, जो हमारा हैदराबाद से सारथी गवर्न होता है और वाहन जो है हमारा दिल्ली से गवर्न होता है। तो भी देहरादून नगर निगम के नए नगर आयुक्त आलोक कुमार पांडे ने पदभार संभालने के बाद अपनी प्राथमिकता स्पष्ट कर दी है। उन्होंने कहा है कि शहर की व्यवस्थाओं के अध्ययन किया जा रहा है और नगर निगम का मुख्य फोकस साफ सफाई, स्वच्छता और अतिक्रमण हटाना पर रहेगा। नगर आयुक्त ने कहा है कि नालियों की नियमित सफाई, शहर की स्वच्छता और हरित बनाने रखने की सब व्यवस्था एवं स्वच्छ हरित देहरादून के लक्ष्य को पूरा करने का उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा है कि सड़कों, नगर निगम के भूमि और नदी नालों पर हो रही अतिक्रमण के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ऐसे अतिक्रमण भविष्य में बड़ी आपदाओं का कारण बन सकता है। देखिए, अभी यहाँ का अध्ययन किया जा रहा है। जैसे नगर निगम के लिए, देहरादून नगर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि साफ सफाई अच्छा हो, स्वच्छता अच्छी हो, अतिक्रमण जो ज़मीनों पे है नगर निगम के उसको खाली कराया जाए, और नाली और नदियाँ इनकी सफाई भी बारिश से पहले ज़रूरी है। तो यही सब प्राथमिकता के बिंदु रहेंगे। दिनेशपुर थाना क्षेत्र में जाफरपुर मार्ग कट पर एक बड़ा सड़क हादसा होते होते टल गया है। रुद्रपुर से बाजपुर जा रही एक कार को पीछे से आए तेज रफ्तार और अनियंत्रित ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी है। टक्कर के बाद ट्रक कार का काफी दूर तक घसीट हुआ ले गया है। कार में महिला और एक मासूम बच्ची समेत पूरा परिवार सवार थे, लेकिन गनीमत रही सभी सुरक्षित बच गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला है। लोगों ने आरोप लगाया कि ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है और दिनेशपुर कट पर लगातार हो रहे हादसे को देखते हुए यहां स्थायी सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक सिग्नल और पुलिस निगरानी की मांग की है। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। भैया, मैं यहीं पे सामने खड़ा था अपने युवाओं के पास, तो पीछे से मैंने एकदम देखा कि मतलब एक ट्रक वाला है, वो कार वाले में फैमिली थे, तो वो बाजपुर की तरफ जा रहे थे, रुद्रपुर से बाजपुर। तो पीछे से एक ट्रक वाला ओवर ट्रक के चक्कर में उनको घसीटते हुए लेके आया है और यहाँ तक अपना चौराहे तक घसीटते हुए लेके आया है। लगभग जाने तो 30-35 मीटर तक खींच के लेके आया उसको। उसके बाद जैसे मैंने ट्रक वाले को रोकने का प्रयास किया, उसने स्टीयरिंग काट के सीधा मेरे ऊपर ही चढ़ाने का प्रयास किया पूरा।
लालकुआं प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की त्रैवार्षिक चुनाव में व्यापारियों ने एक बार फिर दीवानी सिंह विष्ट दानी भाई पर भरोसा जताया है। अध्यक्ष पद पर उन्होंने अपनी निकटतम प्रतिद्वंद्वी नरेश चौधरी के 346 मतों के बड़े अंतर से हार कर लगातार तीसरी बार जीत की दर्ज की है। वही महामंत्री पद पर नंदन सिंह राणा और कोषाध्यक्ष पद पर विनोद पांडे विजय रहे। परिणाम घोषित होने के बाद समर्थक ने ढोल नगाड़ा और आतिशबाजी के साथ जीत का जश्न मनाया है। नवनिर्वाचित अध्यक्ष दीवानी सिंह विष्ट ने व्यापारी के आभार जताते हुए उनके हित के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करने की भरोसा दिया है। मंडल की जो पूरे प्रदेश में लगभग 384-85 इकाइयाँ वर्तमान में कार्यरत है और पूरे देश में ये व्यापारियों का नेतृत्व करता है, ऐसा संगठन है। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान नवीन चंद्र वर्मा जी हैं। उनके कुशल निर्देशन में व्यापारियों ने के विश्वास जीता है। उत्तराखंड में दवाओं की गुणवत्ता को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। इस वर्ष अब तक 43 दवाओं मानकों पर खरी नहीं उतरी है, जबकि 40 दवा निर्माण इकाई को लाइसेंस निलंबित किए जा चुके हैं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की रिपोर्ट में भी प्रदेश में बनी 26 दवाओं के सैंपल फेल पाया गया है। इसके बाद FDA ने संबंधित कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई तेज करते हुए फेल बेचे की दवा को बाजार में वापस मांगने के निर्देश दिए हैं। विभाग का कहना है कि लोगों से स्वास्थ्य खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। वो जो जहाँ पर भी जो दवाइयाँ बिना लाइसेंस के पाई जा रही है उन सब पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए उन सब पे कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और उसका सैंपल भी लिए जा रहे हैं। और इस साल जनवरी 2026 से लेके अभी तक जो है हमारे जितने पूरे प्रदेश में जो है 419 सैंपल लिए गए हैं और हमारे द्वारा जो इंस्पेक्शन किए गए हैं वो 866 इंस्पेक्शन किए गए हैं। और जो रिपोर्टें आई हैं जनवरी से लेके अब तक की लैब की जो टेस्टिंग रिपोर्ट आई है उसमें हमारे 43 सैंपल जो है NS पाए गए। उत्तराखंड लाइव को यही रखती हूँ। नमस्कार।